नमस्कार विद्वान साथियों, फाइट फॉर राइट के मंच पर आपका पुनः स्वागत है। बहुत सारे आपके मैसेज और पर्सनली कॉल इतने ज़्यादा आए हैं कि जो आपके सब्र, आपका धीरज है, बहुत बड़े आप अपने सब्र का इम्तिहान दे रहे हो। जैसे कि आप देख रहे हो, कुछ भी अपडेट करने से पहले इतने कॉल या इतने मैसेज आ जाते हैं कि शायद ही तफसील से हम बता पाते हैं। फिर भी कोशिश करेंगे कि बहुत अंतिम पड़ाव अपने इस मिशन का चल रहा है और कैलेंडर ऑलरेडी जारी हो चुका है। रीट भर्ती 2016 अंग्रेजी साइंस मैथ नॉन टीएसपी प्रकरण, जो मिशन फाइट फॉर राइट के अधीन आपने संघर्ष किया और उसके बारे में बहुत सारी अधीरता आपके अंदर देखी जा रही है। विद्वान साथियों, हकीकत में संघर्ष विद्वानों का था और बड़ी उम्मीद थी हमें कि जो ऑलरेडी पोस्टेड विद्वान साथी हैं वो सोच समझ करके अपने हृदय पे हाथ रख के प्रदेश के बेरोजगारों के लिए सार्थक निर्णय लेंगे और ये जो ओपिनियन मांगे गए थे, यस नो या फिर कुछ भी ऑप्शन नहीं बनना था। जो 327 के आसपास जो पोस्टेड थे अंग्रेजी विषय में, बहुत उम्मीदें थी कि वो विद्वान साथी अपनी विद्वता का परिचय देंगे और एक देश के भावी कर्णधार होने के नाते और बेरोजगारी से गुजरे हुए विद्वान साथी हैं वो, तो हमें भरपूर उम्मीद थी कि ऑलमोस्ट वो पोस्टें वैकेंट रहनी चाहिए थी, उनका नो ओपिनियन वहाँ पे आना चाहिए था। लेकिन बड़े खेद के साथ ये बताना पड़ रहा है कि विद्वान साथियों ने अपने जो परोपकार की भावना थी, जो उम्मीदें थी प्रदेश के बेरोजगारों की, उनको ताक पे रख के और निज स्वार्थ उनके ऊपर हावी नजर आया और 100 से भी ज़्यादा पोस्टेड लोगों ने, पोस्टेड विद्वान साथियों ने, जिनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो प्रदेश की उम्मीदें लगाए बैठे बेरोजगारों को दोबारा बेरोजगारी के दलदल में धकेल देंगे, ऐसी उम्मीदें नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे को तो कम से कम नहीं थी। लेकिन जो अपडेट देखने को मिली वो वास्तव में शॉक करने वाली थी, अचंभे में भी और चिंतातुर करने वाली थी कि 100 से भी ज़्यादा विद्वान लोगों ने सब कुछ पता होते हुए कि ये वेटिंग सूची की पोस्टें हैं, अंतिम मेरिट जो डाउन मेरिट रहेगी, सबसे बिलो मेरिट रहेगी एक तरीके से इस भर्ती में, उन लोगों की पोस्टें थी। कहीं कोई फायदा नहीं होना था पोस्टेड लोगों को, किसी प्रकार की सीनियरिटी का, नोशनल बेनिफिट का कोई बेनिफिट नहीं होना है। लोअर मेरिट के कैंडिडेट हैं और डिस्ट्रिक्ट में भी कोई बेनिफिट नहीं होना था। और यदि ज्वाइन नहीं करने की मानसिकता भी ये क्लियर है कि नहीं कर पाएंगे वो, लेकिन उन्होंने एक अवसर को, जो एक शुभ अवसर बेरोजगारों के लिए था, उस अवसर को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का व्यापक प्रयास किया और जिसका नतीजा ये है कि 100 से ज़्यादा लोगों में ऑनलाइन ये जो यस नो का ऑप्शन मांगा गया था, उसमें यस का ऑप्शन भर के और प्रदेश के 100 से ज़्यादा बेरोजगारों को, जिनकी उम्मीदें इस भर्ती पे टिकी हुई थी, जो उम्रदराज हो चुके हैं, शायद बहुत सारों के लिए अंतिम चांस था, उन्होंने अपने ज़मीर को एक साइड में रखते हुए, अपने विवेकशीलता को दरकिनार करते हुए, अपने निजी स्वार्थ से वशीभूत होकर के और बेरोजगार लोगों को सीधे तौर पे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि मैं पहले भी चिंतित था कि जब इतना संघर्ष हम कर रहे हैं, बावजूद इसके इतने लोग छुपे हुए कहाँ से हैं। और जब मैंने सूची देखी कि 327 लोग अंग्रेजी विषय में शांति धारण किए हुए हैं, संघर्ष लगातार चल रहा है प्रदेश के बेरोजगार के लिए, और वो पोस्टेड होते हुए ये बताने को तैयार नहीं है कि हम यहाँ छुपे बैठे हैं, हमारे लिए क्यों संघर्ष कर रहे हो। और फिर बड़ी उम्मीद थी कि ये लोग, क्योंकि भावी कर्णधार हैं देश के, बेरोजगारी से गुजरे हुए लोग हैं, 18 की भर्ती भी कोई इतनी जल्दी से अब वो ऐसे कंप्लीट नहीं हुई थी, चुनौतीपूर्ण भर्ती थी अपने आप में। लेकिन खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो होम डिस्ट्रिक्ट में भी पोस्टेड हैं, उन लोगों ने भी विवेकशीलता का परिचय नहीं दिया। नतीजा यह है कि 100 से ज़्यादा यस वहाँ पे देखने को मिल रही हैं और उसका सीधा फायदा, वास्तविकता ये भी है कि उन्होंने यस तो कर दिया, लेकिन ज्वाइन करने नहीं जाएंगे क्योंकि किसी भी प्रकार के बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा है, होम डिस्ट्रिक्ट का भी बेनिफिट नहीं है और साथ में किसी प्रकार की सीनियरिटी का बेनिफिट नहीं। जो 50,000 रुपये सैलरी महीने की ले रहे हैं विद्वान साथी, कौन 21,000 पे आने को तैयार होगा। लेकिन जो फायदा होना था प्रदेश के बेरोजगारों को, जो जिनके लिए संघर्ष किया जा रहा था, उनको सीधे सीधे नुकसान हुआ है। तकरीबन 1/3
जो पोस्टेड की पोस्टें मिलनी थी 2016 में विद्वान जनों को, बेरोजगार जनों को, दर दर भटक रहे जनों को, राजस्थान के इतिहास में पहली बार इतना लंबा संघर्ष करके एक नज़ीर पेश करते हुए एसएलपी तक को भी वापस करवा करके स्टेज तक ये विद्वान साथी पहुंचे हैं फाइट फॉर राइट के संघर्ष के दम पे। लेकिन ये जो कल जो नज़ारे सामने आए हैं ये चिंता करने वाले हैं। फिर भी मुझे उम्मीद है कि फाइट फॉर राइट के जिन विद्वान साथियों ने सहयोग किया है इस संघर्ष में उनका सभी का सिलेक्शन होगा। उम्मीद बनाए रखें। यदि ये यस नो में यहाँ पे हमें अच्छा सहयोग मिल जाता 2018 के पोस्टेड विद्वान जनों से, तो निश्चित तौर पे जो हमारा आइडिया था कि 1 से 1.5% हर कैटेगरी में टूटेगा, जो अंतिम कट ऑफ है उसमें सफलता मिलती। अब थोड़ा बहुत उससे कम रह सकता है, लेकिन और भी ताजुब की बात है कि साइंस मैथ में भी लोगों ने यस किया, जिसकी बहुत मतलब ये क्लियर है कि किसी भी प्रकार का बेनिफिट उसमें भी सीनियरिटी में नहीं है। बहुत दूरस्थ जिले जहाँ नियुक्ति मिलेगी वहाँ भी लोगों ने विवेक का परिचय नहीं दिया। देश के भावी कर्णधार और देश के भविष्य के जो बना रहे हैं वो विद्वान साथी इतना भी विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाए, इतना भी अपने अंतरात्मा पे हाथ रख के ये निर्णय नहीं कर पाए कि हम क्या कर रहे हैं। ये नहीं सोच पाए कि इन बेरोजगारों के बदले में यदि हमारे सगे भाई बंधु होते तो हम क्या करते। क्या इसी प्रकार यस नो भर देते? क्या इसी प्रकार यस कर देते अपने सगे भाई बंधुओं को बाहर निकलवाने की? नहीं करते शायद, लेकिन यहाँ पे हुआ है ऐसा। और इसके लिए मैं स्वयं बहुत चिंतित हूँ और मैं अपने आप पे सोचना पड़ रहा है कि हम किन विद्वान साथियों के लिए लड़े, और लड़े सफल हुए तो उन विद्वान साथियों ने क्या सहयोग किया हमारा। ये बहुत बड़ा प्रश्न प्रदेश के विद्वान जनों के बीच में ही इसको छोड़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि इसके साथ साथ थोड़ा जो शुरुआत किया उसमें बता देता हूँ कि ऑफलाइन में भी साइंस मैथ में सैकड़ों में लोगों की प्रेजेंटेशन देखी गई। हालांकि लोअर मेरिट के हैं, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन वो भी सोचनीय विषय है। दूसरा प्रश्न ये है कि बहुत सारे आपके मैसेज ये थे कि पोस्टेड जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड या अन्य भर्तियों में हैं, यदि वो कम हो जाएं या वो वंचित रहें या फिर वो ना शामिल हों तो हमें फ़ायदा मिले। निश्चित तौर पे इसके लिए प्रयास किया गया था, और जो 3 बिंदुओं को लेकर के हमारी मीटिंग हुई थी संबंधित उच्च अधिकारियों से, उसमें हमारे सुझाव था कि या तो सूची 2 गुना या 1.5 गुना। हालांकि संभव नहीं था क्योंकि लटकी अटकी हुई भर्ती है। मूल भर्ती यदि होती, मुख्य मूल सूची सभी पोस्टों पे आती, उसके साथ 1.5 गुना का नियम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उस पर सहमति नहीं बनी। दूसरा बिंदु था कि निदेशालय स्तर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तो उसमें पंचायती राज का रूल था, जबकि यहाँ पे निदेशालय दूसरे विभाग से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित है। तो ये अथॉरिटी पंचायती राज की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है सीओ ऑफिस के पास है, तो उसमें अड़चन आ रही थी, आपको अवगत भी कराया था। लेकिन हमारा तीसरा बिंदु था कि जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं 2018 में समानांतर भर्ती है, जिसका डाटा अवेलेबल है, नोडल एजेंसी जो भर्ती करी उसके पास, उसमें तो कम से कम रिलीफ मिले। उसमें हमें आश्वस्त किया गया था कि आपके जो अलग अलग सूचियाँ बना के भेजी जाएंगी, एक तो सीधी सूची जिसमें सभी चयनित शामिल होंगे, एक इसके अलावा जो पोस्टेड है उनकी सूची। तो पोस्टेड की सूची को मान्यता मिली और उनको हटाने की मान्यता मिली। अब नए डाटा संधारित होकर के आपको बेनिफिट मिलेगा। ये अलग बात है कि यस नो करने से ज़्यादा लोगों ने यस कर दिया तो उसमें लॉस हो रहा है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पटवारी वगैरह जो भी लग गई, उसके लिए जो हमारा प्रयास था उसमें भी तीसरे बिंदु के सामने हमने ये रखा था कि यदि 2018 में पोस्टेड की सूची तो आपके पास है, आप हटा दोगे, लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या अन्य भर्तियों में लग गई उनके लिए भी कुछ समाधान हो। तो हमारा एक सार्थक सुझाव था कि 16 और 18 की भर्तियां लगभग समानांतर चली हैं, इनके बीच में कोई भी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की भर्ती नहीं हुई है। तो जो बाद में भर्तियां पूर्ण हुई हैं, ये काफ़ी कुछ निर्भर है कि उन लोगों ने जिन्होंने 16 में फार्म अप्लाई किया और 18 में भी किया, फर्स्ट या सेकंड ग्रेड या अन्य भर्तियों में लग गए, तो वो लोग 18 की भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं आए, या एब्सेंट रह गए या अपात्र रह गए, क्योंकि 16 की भर्ती में उनको हटाना संभव नहीं था, वो सूची में आते। लेकिन 18 की सूची से डाटा उठाते हुए, और ये जो बिंदु लिखा गया था कैलेंडर के साथ और ये पोस्टेड वाले के साथ, दूसरा बिंदु
ये हमारा वही मामला था, एफिडेविट प्रकरण ही, जिसको हमने पहले भी आपको अवगत कराया कि हम 50% काम आपका करवा चुके हैं। आज वो बात, वो पूरी थ्योरी को समझा रहा हूँ आपको कि उसमें जो इस मेरिट में हमें परेशान कर रहे थे, जो भी अंतिम कट ऑफ से लेकर के जितनी नीचे जाएगी उन पोस्टेड से हमारा मतलब था। बाकी जिनका 70% है या उससे ज़्यादा पहले ही ऑलरेडी इस भर्ती में एब्सेंट रह चुके हैं तो हमें प्रभावित नहीं करेंगे, और बहुत ज़्यादा नीचे मेरिट में वो भी हमें प्रभावित नहीं कर रहे थे। और ये जो झुंझुना थमाया गया था संघ महासंघ वालों को, क्योंकि वो इस भर्ती में शुरू से अटकाने में लगे हुए थे, जिस प्रकार पहले भी इस भर्ती को रिसफल करवाने के बाद वेटिंग को भूल गए थे वो लोग, और ये आश्वस्त करते रहे कि वेटिंग आएगी आएगी, लेकिन प्रदेश के बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ, जैसे कि अब टीएसपी वालों के साथ हो रहा है। नॉन टीएसपी के रिजल्ट आ रहे हैं कोर्ट आदेशों से, और उसके बाद उन आदेशों को इम्प्लीमेंट करने की नीयत से, लेकिन फिर भी कुछ संघ महासंघ वाले कह रहे हैं हाँ टीएसपी का आएगा, आप निश्चिंत रहो, मेरे पास आते रहो, करवाते नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। यही बात जब 16 की भर्ती में देखने को मिली थी कि जो रिसफल आया उसके बाद वेटिंग नहीं आई और भर्ती का डिब्बा बंद कर दिया गया, और ये सारे संघ महासंघ वाले चुप बैठ गए। तो मैं दूसरे बिंदु को जब क्लेरिफाई कर रहा हूँ, एफिडेविट प्रकरण, ये एफिडेविट प्रकरण वास्तव में हमें एफिडेविट की ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब ऑलरेडी ये बिंदु डलवा चुके थे हमारे प्रयासों से कि जो 18 में एब्सेंट या अपात्र हैं, यदि वो 3 तारीख को निदेशालय आकर के ऑफलाइन तौर पे अपनी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे, दावा करेंगे कि मैं 16 की भर्ती में आना चाहता हूँ, तो ही वो शामिल होंगे, अन्यथा वो 16 की भर्ती से भी मैचिंग करके उनके नाम हटा दिए जाएंगे। हकीकत में हमारा ये प्रयास था, और ये निश्चित है कि जिन लोगों ने 18 की भर्ती में जो एब्सेंट और अपात्र रहे हैं, ये वही लोग हैं जो या तो फर्स्ट ग्रेड लग गई, या सेकंड ग्रेड लग गए, या पटवारी लग गए, और कुछ भर्तियों में चले गए अच्छे पोस्टों पे या नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो कल भी नहीं आए। आपके लिए खुशखबरी ये है कि जो नुकसान वहाँ से हुआ है ऑनलाइन प्रोसेस में, यस नो में, उसकी आधी भरपाई यहाँ पे करने में सफल रहे हैं। कि जो लोग ऑलरेडी पोस्टेड है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या अन्य भर्तियों में, चूंकि डायरेक्ट उनके डाटा नहीं मंगवा सकता था निदेशालय, संभव भी नहीं दूसरे विभागों से मंगवाना, कोई नियम भी नहीं है, लेकिन ये जो तोड़ निकाला गया था ये उसी एफिडेविट प्रकरण का ही हिस्सा था। ये अलग बात है कि ये जो भ्रमित करने वाले लोग हैं समझ नहीं पाए उसको, तो उसमें हमें पूर्ण सफलता मिली। अंग्रेजी विषय के सिर्फ 10 लोगों ने ये कहा कि हम एब्सेंट हैं 18 में, लेकिन यहाँ आना चाहते हैं। उसमें से 2 ओबीसी के कैंडिडेट आपकी मेरिट को फाइट करेंगे, 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी सब जो 8 कैंडिडेट 9 कैंडिडेट हैं वो उसमें कम्पीट नहीं करेंगे। पूरी तरीके से आपको सपोर्ट मिला है ऑफलाइन वाले प्रकरण में, और लगभग 50 से 60 पोस्ट की यहाँ पे पूर्ति होगी और अवसर मिलेगा ज़्यादा लोगों को। और ये कई बार फाइट फॉर राइट वाले पूछते थे कि आप बोलते 50% कैसे कामयाब हो गए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को हटाने में। ये यही प्रकरण था। जो 18 में एब्सेंट थे या अपात्र थे या आप अपर पोस्ट पे चले गए, वहाँ पे वेरीफाई करवाने नहीं आए, तो ये भर्ती भी लगभग समानांतर है, क्योंकि 1 जनवरी 18 इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, और ऑफलाइन में शायद 26-27 फरवरी थी। तो समानांतर वो कैंडिडेट थे। जो 18 में एब्सेंट रह गया, अपात्र रह गया, और उन्होंने 16 वाला फार्म भरा है, तो वो यहाँ से भी, यदि कल की डेट में जिसने आगे प्रेजेंटेशन नहीं दी, तो 16 की सूची से भी वो बाहर हो गया है। तो एक तरीके से अंग्रेजी का जहाँ तक चर्चा करूँ तो सीधे तौर पे 50 से 60 पोस्ट का आपको फायदा हुआ है। और आपका ये प्रयास जो था, जो 6 जुलाई को जो हमने प्रयास किया था उच्च अधिकारियों को अवगत करवाते, वो सफल रहा। एफिडेविट प्रकरण अपने आप में सफल रहा। जो मेरिट टूटने के बीच के जो एफिडेविट थे, वो जब यहाँ पे एब्सेंट रह रहे हैं, तो वो मिशन यहाँ पे सफल हो गया है। लेकिन फिर भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो देना चाह रहे थे एफिडेविट, वो सबमिट भी करवाए गए हैं, लेकिन उसके लिए अप्रूवल वो 2-3 की संख्या में ही है जो इस मेरिट में आ रहे हैं। उससे ज़्यादा कम मेरिट वाले ने एफिडेविट दिया, वो भी कोई काम का नहीं है। जो ऑलरेडी अपर मेरिट में था उसने एफिडेविट दिया, वो भी कोई काम का नहीं है। क्योंकि ये जो जितनी मेरिट टूटेगी अंतिम कट ऑफ से लेकर के 1-1.25% तक, उसी के बीच के एफिडेविट की हमें ज़रूरत थी। उससे ज़्यादा का तो ऑलरेडी ये जो ऑफलाइन प्रकरण था उसमें काम हो चुका था। और इसमें जो भी 3-4 अभ्यर्थियों के आए अंग्रेजी के जो इस मेरिट में आ रहे हैं, कुछ हमारे ही फाइट फॉर राइट से थे, उन्होंने थोड़ा से ये प्रकट की अपनी शंकाएं कि इतना संघर्ष किया है तो हमें अवसर मिल जाए, क्या पता नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट आ जाए, तो उनका हमने सबमिट भी नहीं करवाया।
तो एक तरीके से जो नुकसान ऑनलाइन में हुआ वो ऑफलाइन में भरपाई करने के आधे प्रयास उसमें हुए। और बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि फर्स्ट ग्रेड को हटाओ, सेकंड ग्रेड को हटाओ। तो जिन्होंने 16 में अप्लाई किया और 18 में अप्लाई करके वो ऑलरेडी पोस्टेड हो गए या इन भर्तियों में नहीं आए या अपात्र एब्सेंट श्रेणी में आए, वो यहाँ पे आकर के हट गए हैं 16 में भी। और जो ऑलरेडी ज्वाइन कर गए उनको अवसर मिला था, हालांकि ज़्यादा सपोर्ट तीसरे हिस्से की नुकसान वहाँ पे हुआ अपने को। और बाकी साइंस मैथ में भी ऑफलाइन भी काफ़ी लोग आए, लेकिन मेरिट उनकी कम है। तो कुल मिलाकर के यही संदेश है फाइट फॉर राइट की तरफ से कि पोस्टेड विद्वान जनों ने काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। और यदि वो यस करने के बाद भी ज्वाइन नहीं करेंगे और आपकी पोस्ट को बर्बाद करने में शामिल रहे हैं, तो फाइट फॉर राइट की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी इस प्रयास को उजागर करने में। और न्याय का मंदिर खुला है। जितनी पोस्टों को उन्होंने यस करके और फिर वेरिफिकेशन में या जिला आवंटन के बाद नहीं जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए या नियुक्ति के लिए, तो निश्चित तौर पे एक इरादतन तौर पे सब कुछ पता होते हुए, विद्वान जन होते हुए यदि ऐसा प्रयास किया है और उनकी वजह से जितनी भी पोस्टें वैकेंट जाएंगी, तो हम पुनः न्याय के मंदिर में अपनी हाजिरी देंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हम उन पोस्टों को दोबारा प्रदेश के बेरोजगारों के हित में ओपन करने में सफल रहेंगे, सबमिट करने में, स्थापित करने में सफल रहेंगे। और जो भी सिचुएशन आएगी, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि मेरिट अंतिम कट ऑफ आज जारी होगी, कल जारी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 तारीख का कैलेंडर है जारी होने का, उससे पहले कैलेंडर की अगली एक्टिविटी तो कुछ होनी नहीं है, आज आ जाए तो भी। तो हमें जहाँ तक हम कन्फर्म है कि ये सूची 7 तारीख को ही आएगी, क्योंकि दोनों डाटा ऑनलाइन ऑफलाइन के कल 6 बजे तक सबमिट हुए हैं। उनके ऊपर कुछ काम आज होगा, कुछ काम सोमवार को होगा जब पूरी तरीके से ऑफिस खुलेगा। मंगलवार को आपकी सूची जारी होगी। गवर्नमेंट की तरफ से कैविट लगा दी गई है। और बहुत सारे मैसेज दाएं बाएं से ऐसे आ रहे हैं कि कुछ इस भर्ती को अटकाने की फिराक में हैं। कोई कह रहा जिला हमें नहीं मिलेगा। और एक बात और बता देता हूँ कि रिस्पल और वेटिंग प्रकरण जो इन भर्तियों में नाटक करवाया गया था कुछ संघ महासंघों के द्वारा, वो ख़त्म कर दिया गया है। हर कैटेगरी को उसके कैटेगरी के अभ्यर्थी को उसके अनुसार लोअर मेरिट जितनी उनकी टूटेगी उसके अनुसार सबको न्याय मिलेगा। किसी को कोई शंका गुंजाइश करने की इसमें ज़रूरत नहीं रही है। कानूनी तौर पे भी उनका कोई पक्ष यहाँ पे नहीं रहा है, क्योंकि प्रत्येक कैटेगरी को उनके हिस्से अनुसार, उनकी योग्यता अनुसार इसमें पोस्टें मिल रही हैं। और इसके अलावा जो रूल रेगुलेशन है पूरे तरीके से फॉलो किया गया है। निदेशालय ने भरपूर प्रयास किया है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट भरी जाएं, फिर भी वैकेंट रह रही हैं। और विशेषकर ऑलरेडी सबमिट पोस्टेड अभ्यर्थी की वजह से रह रही हैं, विद्वान जनों की वजह से रह रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी करतूत है, न कि निदेशालय की तरफ से कोई कमी इसमें रखी गई है। इसके अलावा कुछ मैसेज आए थे कि हम कैविएट कब लगाएंगे। बहुत सारे लोग ये पोस्टेड लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, हमें जिला वगैरह ऐसे मिलना चाहिए, वैसे मिलना चाहिए। तैयार बैठे हैं हम, इस भर्ती को किसी भी स्टेज पे नहीं रुकने देंगे। और ये ओपन भर्ती है, इसके लिए दिन और रात एक करके यहाँ तक पहुँचे हैं। जो चुनौती पेश करना चाहे स्वागत है उनका। सोमवार को हमारी तरफ से भी प्राइवेट तौर पे इस मामले में कैविएट सबमिट की जाएगी। और वो जहाँ भी जिस रूप में अपनी पैरवी करना चाहें स्वतंत्र हैं। और फाइट फॉर राइट की तरफ से इसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इस भर्ती को किसी भी स्टेज पे यदि आज भी इस मानसिकता के साथ यदि विद्वान जन माननीय न्यायालय में आ रहा है कि ये भर्ती अटके, पोस्टेड होने के बावजूद इस ठीक है, उनका यदि कोई राइट बनता है तो उसकी डिमांड कर सकते हैं। लेकिन पूरी सूची को रुकवा करके एक दिन की नियुक्ति की देरी का मतलब है कि एक बेरोजगार को आप 1000 रुपये का नुकसान पहुंचा रहे हो। और इस नीयत से यदि उन्होंने प्रयास किया कि यह भर्ती रुक जाए और हमारे जिले परिवर्तन होने से पहले कुछ ना हो, तो इस मानसिकता के खिलाफ लड़ने के लिए ये फाइट फॉर राइट तैयार बैठा है। यहाँ कोई वकील, अपील, दलील कोई मोल लाने नहीं है। पूरे सांगठनिक तौर पर इसमें प्रयास किया जा रहा है। पूरी टीम तैयार है, चाहे वो जोधपुर, माननीय हाईकोर्ट जोधपुर हो, माननीय हाईकोर्ट जयपुर या सुप्रीम कोर्ट हो। हर जगह फाइट फॉर राइट के विद्वान जन विद्यमान मिलेंगे, मौजूद मिलेंगे। और हर सूरत में इस भर्ती को पूरा करवाने के लिए
प्रयास जारी रहेंगे, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। जो इस प्रकार के मैसेज जारी कर रहे हैं वो आदमी, वो व्यक्ति कुंठित मानसिकता, ओछी मानसिकता के शिकार हो सकते हैं। और जो कहते हैं ना कि जैसा डोल वैसा पचोल, वो वैसे बातें कर सकते हैं। लेकिन इतनी पोल पट्टी यहाँ पे है नहीं फाइट फॉर राइट पे। इतनी कमज़ोर हाथों में ये लड़ाई न पहले थी और न आगे इसको कमज़ोर पड़ने दिया जाएगा। हालांकि हम अपनी तरफ से इस मिशन को काफ़ी कुछ कंप्लीट मानते हैं। बहुत सारे बेरोजगार साथियों को न्याय मिला है, नियुक्तियां भी मिलेंगी, बगैर किसी बाधा के निर्बाध रूप से नियुक्तियां मिलेंगी। फिर भी चुनौती आएगी तो उस चुनौती से निपटा जाएगा। और उस चुनौती से निपटने के लिए फाइट फॉर राइट पहले भी सक्षम था, जब 3 अभ्यर्थी थे तब भी सक्षम था, आज भी सक्षम है। और ये बताता हूँ कि इस फाइट फॉर राइट के मिशन में जिन 3 अभ्यर्थियों ने माननीय हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक भी फाइट की, उसमें से भी एक अभ्यर्थी करिश्मा जी ने अपनी पोस्ट को डोनेट कर दिया कि मैं ऑलरेडी 18 में लग चुकी हूँ और मेरे बदले में किसी प्रदेश के बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए। और उसके बदले में पोस्टेड विद्वान जनों ने क्या किया, सैकड़ों लोगों ने यस करके और प्रदेश के बेरोजगारों के साथ एक तरीके से छलावा करने का प्रयास हुआ। जो भी स्थिति है आपके सामने है, आगे जो स्थिति आएगी वो भी आपके सामने आएगी, रखी जाएगी। बहुत बहुत आभार विद्वान जनों का। और बाकी जो भी आपके प्रश्न हैं वो देखूंगा मैं। इतना टाइम नहीं मिल पाया, 2 दिन से बिजी ज़्यादा था, और उनका भी सार्थक जवाब समय आने पर या कल तक दिया जाएगा। कल छुट्टी का दिन है। वी विल ट्राई रिगार्डिंग दोज क्वेश्चंस आल्सो, बी पॉजिटिव। और कुछ साथी ये कह रहे हैं कि हम तैयारी में लगे हुए हैं, नई रीट आई हुई है, हम क्या करें। आप तैयारी के लिए सदा स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहो। जब पोस्टेड लोगों ने इतना ही आपका भला नहीं सोचा तो आप भी आज ज्वाइन करो 16 में और कल 21 में आप भी अच्छे जिलों के लिए प्रयास करो, तैयारी जारी रखो। आप भी तैयारी करना, आपको मौका मिलेगा तब आप भी मत चूकना, और क्या इलाज। इतनी मानसिकता से जब ये प्रदेश के बेरोजगारों ने ये प्रस्तुतियाँ दी हैं और सीधे तौर पे इतना लंबा संघर्ष करने वाले बेरोजगारों के हित में इतना भी नहीं सोच पाए विद्वान जन, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है, अपने आप में विचलित करने वाला प्रश्न है। मेरे को नहीं अकेले, उन बेरोजगारों की, उन परिवारों को जिन्होंने बहुत उम्मीदें लगाई थी और जो ओपनली ये कहते थे कि पोस्टेड लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बहुत समझदार लोग हैं, देश के भावी कर्णधार हैं, देश की पीढ़ी को एक तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, उनसे हम उम्मीद नहीं करते कि वो हमारे बीच में ऐसी बाधा उत्पन्न करेंगे बगैर किसी रीजन के। यदि सार्थक रीजन से किया है बात अलग है, लेकिन इतनी संख्या में अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं इसके ऊपर। जब लास्ट में पूरा फाइट फॉर राइट इसके ऊपर अपना इकट्ठा होगा मंच पे और इस संघर्ष के ऊपर जो फाइट फॉर राइट पार्ट 2 लिखा जाएगा, उसमें आएंगी सारी बातें उभर करके। आप सभी यहीं पे होंगे, मेरे पास ही होंगे सभी विद्वान जन, सामूहिक तौर पे